ये कहना चाहते हैं कि आज हम उनका दफ्तर है, यहां पे ही उस दफ्तर पे प्रदर्शन करेंगे। मांग पत्र की जहां तक बात है, मेरे पास आज अभी फोन आया था एक्सपोर्टी वाले का, यहां का जो इंचार्ज है। क्या करोगे प्रधान जी? कोई ज्ञापन? हमने कहा ज्ञापन हमने दे दिया था 15 तारीख को, नोटिस भी हमने दिया था 30 तारीख का। अगर समय रखते हमारे से इन मुद्दों पे बातचीत नहीं की गई तो हम 30 तारीख को उचाना की मंडी में और तेरे दफ्तर पर प्रदर्शन कराएंगे, घेरेंगे तेरे दफ्तर को। तो मैं यहां का जो प्रशासन है उसको कहना चाहता हूं कि वो डिप्टी साहब से बात करे। हमने जो मांग पत्र भेज रखा है उस पर हमारी बातचीत करवाए। इस बात को लेकर के आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मैं साथी रामनिवास धनखड़ी भी हमारे बीच में, आप साथी उधर से आए होंगे जींद से, शुगर मिल पे एक लंगर चला हुआ है, किसान लंगर, उसके बहुत से करिए साथी हैं अपने गांव से। हर रविवार को रोटियां दूध लस्सी इकट्ठी करके वहां लंगर पे पहुंचाते हैं। वो हमारे बीच में, उनका भी स्वागत है, उनसे अपील है कि मंच पे जगह ले ले। साथी रामनिवास जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 CITU जिंदाबाद, 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 CM PM मुर्दाबाद, 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 दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, मनरेगा मजदूरों की मांगों एवं समस्याओं को लेकर आज मनरेगा के मजदूर उचाना की पुरानी अनाज मंडी से SDM कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। इनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, क्या कुछ मांग मुद्दे हैं जी आज के? आज खासतौर से जो मनरेगा मजदूर हैं, जो काम करते हैं, उनके जो मांग मुद्दे हैं, एक तो ये है कि साल में जो 365 दिन है, देखो तो पकड़ूंगे, 365 जो दिन होते हैं उसमें 100 दिन की गारंटी है काम की, लेकिन वो 100 दिन भी काम मिलता नहीं है मजदूरों को। एक तो हमारा ये कहना है भी 100 दिन तो काम दिया जाए परिवार को, लेकिन इसके अलावा 200 दिन का काम कानून रूप में लागू करना चाहिए। एक तो ये मांग है। दूसरा, महंगाई को देखते हुए पहले ही हरियाणा सरकार बहुत कम वेतन दे रही है, दैनिक वेतन जो इसका होता है मनरेगा का। दूसरी हमारी मांग है कि 600 रुपये दिहाड़ी दी जानी चाहिए। और ये भी है, कोरोना टाइम में कारोबार ख़त्म हो गए, रोज़गार बचे नहीं, जो इनकम टैक्स पेड नहीं कर दे, ऐसे मजदूर भी हैं, गरीब किसान भी हैं और लोग भी हैं, उनको 7500 रुपये महीना देना चाहिए कम से कम 6 महीने के लिए। इसी तरह परिवार को प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज भी देना चाहिए। ये हमारी मांग है। मुआवजा की मांग है। मनरेगा कानून के तहत 25,000 रुपये का मुआवजा है यदि किसी की डेथ होगी काम करते वक्त। ये क्या मुआवजा है? हमारी मांग है भाई कम से कम 5 लाख रुपए तो होना चाहिए। और मनरेगा के जो भी पहलू हैं, जो भी नियम है, वो लागू नहीं हो रहे, ताक पर रख रखे हैं। जैसे कार्यस्थल पे कोई पीने के पानी का प्रबंध नहीं है साहब, छाया का प्रबंध नहीं, कोई फर्स्ट एड बॉक्स नहीं, टाइम पे वेतन नहीं, कोई क्रैच नहीं है। इस तरीके से ये दिक्कतें हैं और रसीद भी नहीं देते जब काम मांगते हैं या जॉब कार्ड के लिए आवेदन करते हैं। ये सभी चीज़ें लागू होनी चाहिए क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत है। कोई ठीक ढंग से सोशल ऑडिट भी नहीं है। हमारी ये मांगे हैं। आज जो मुख्यमंत्री हरियाणा के दुष्यंत चौटाला जी इसके दरबार में आए हैं कि हमारी ये मांगे पूरी करो, नहीं तो ये जो मनरेगा में काम करने वाले मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर भी शामिल है इसमें, हम इस आंदोलन को और ज़्यादा बड़ा करेंगे, मजबूत करेंगे। धन्यवाद। कहाँ से आए हो, क्या नाम आप? हम कैथल से आए हैं। मेरा नाम प्रेमचंद है और अखिल भारतीय खेत मजदूर का संयुक्त सचिव हूँ। तो इन्होंने बताया कि मनरेगा के तमाम मांग मुद्दों को लेकर आज ये मनरेगा का प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन में हज़ारों की संख्या में मनरेगा की महिला मजदूर और पुरुष मजदूर इसमें शामिल है। ताकि नरेगा के वर्कर्स को रोजगार मिले और उसके अलावा जो आपने मांगे दी हैं
इन पे हर एक पे गंभीरता पूर्वक विचार सदन जी जो डिप्टी सीएम साहब के पीए उनकी मेरी बहुत देर तक बात हुई है। आप अगर एक कदम चलते हो तो 5 कदम चलना हमारा फर्ज है और हम चल रहे हैं। और कामों के अलावा मैं जैसी आपकी आवाज़ सुनी मैं पहले बाहर निकल के आ गया ताकि मैं आपकी आवाज़ को सुन सकूँ, बात को सुन के काम कर सके। 5 किलोमीटर दूर वालों को 10% अतिरिक्त की जो बात है उस पर भी चर्चा चल रही है। ये जो बातें आपने बताई हैं इन पे विस्तार पूर्वक चर्चा डिप्टी सीएम ऑफिस में अभी इस समय भी चल रही है। चलो जी, अभी इसलिए 15-20 मिनट हमें लगेंगे ताकि वो डेट बता सके, आपको टाइम बता सके। और आप 5 आदमी मेरे साथ मिलकर के टाइम और डेट आपकी फिक्स हो जाएगी। ठीक है, बस यही बात है, फिक्स हो जाएगा, डेट फिक्स करो और उसके बात बाद करो। में आप जाइएगा प्लीज। अच्छा, टैंकर खड़ा है, सबके लिए पानी का इंतजाम। कुछ प्रदर्शन था ये आज मनरेगा के मजदूरों का प्रदर्शन था। मनरेगा 2005 में बना था और 2008 में पूरे देश में लागू हुआ था। असल में 2013 में मनरेगा की मजदूरी थी हरियाणा में 221 रुपये और हरियाणा की न्यूनतम मजदूरी थी 199 रुपये। 11% फालतू मिलता था हरियाणा की न्यूनतम मजदूरी से। अब ये सरकार जब से आई है, आज हरियाणा की न्यूनतम मजदूरी है 373 और मनरेगा की मजदूरी है 315 रुपये। 58 रुपये की कटौती ये है। 1 साल पहले तक हम घर से 5 किलोमीटर दूर जाते थे तो मजदूरी का 10% अलग से किराए के रूप में मिलता था, उसकी कटौती कर दी, अब कोई किराया नहीं मिलता। और अगर आज की जो मजदूरी है 373 न्यूनतम मजदूरी, उससे 11% अलग करें तो 40 रुपये वो बढ़ते हैं। कुल मिला के 129 रुपये की कटौती है। अगर 100 दिन काम कोई परिवार करेगा तो 12,900 रुपये की कटौती है। एक मांग तो ये है कि ये 12,900 की पूर्ति करो। दूसरी, मनरेगा का मजदूर मनरेगा में ढा के नीचे, मिट्टी का तोंदे के नीचे दब के मर गया या सांप ने काट लिया तो मुआवजा है 25,000। हरियाणा में विदेश में भी कहीं दूसरी किसी उसमें 25,000 नहीं होगा। हरियाणा में चाहे BOC का कानून है भवन निर्माण का, उसका भी कोई एक्सीडेंटल केस है रजिस्टर्ड मजदूर का तो 5 लाख रुपए है। एग्रीकल्चर में कोई आदमी स्प्रे करता हो, खेत में करंट लग जाए या सांप काट ले तो 5 लाख रुपए है। रोड पर एक्सीडेंट हो जाए तो 5 लाख से ज़्यादा है। हमने ऐसा क्या कसूर कर दिया? 25,000 में तो 13वीं भी नहीं होती। आप सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो तो एक मांग ये है कि इसको ये मुआवजा 5 लाख ही किया जाए। तीसरा, यहाँ अब जैसे इस कोरोना का टाइम, पहले भी हमारा देश मंदी का शिकार है और अगर इस मंदी का इलाज करना है तो आम जो ग्रामीण आबादी है उसकी जेब में पैसा डालना पड़ेगा। मनरेगा में 200 दिन काम और 600 रुपये दिहाड़ी, क्योंकि काम धंधे कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और इस मंदी का इलाज भी ये है कि आम जनता की जेब में सरकार पैसा भेजे। हम तो काम के बदले मांग रहे हैं, काम करेंगे, हरियाणा का विकास होगा। ग्रामीण इलाकों में तालाब की खुदाई हो जाए तो पूरे गांव के पशु साफ पानी पिएंगे, हमारे पशुधन की सुरक्षा होगी। खेतों की नाली साफ हो जाए, खेतों में पानी ज़्यादा लगेगा, किसान का खर्चा कम होगा, फसल ज़्यादा होगी। अब आज भारी ऑक्सीजन की कमी इस कोरोना के टाइम में, पेड़ लगवाए जा सकते थे इस टाइम पर नरेगा के तहत, वो पेड़ लगवाए जाएं। और इसमें यह है कि 60% पैसा अगर आपने कच्चे काम पर खर्च कर दिया तो 40% पैसा फिर पक्के काम का भी आएगा गांव में। गांव का विकास का काम भी इससे जुड़ा हुआ है और इसी को लेकर आज हमने ये प्रदर्शन किया था। बड़ी जद्दोजहद के बाद टाइम मिला, आप देख ही रहे थे। और इन्होंने अगर इसको ठीक नहीं किया तो हम मतलब बातचीत नहीं की। अब आप एक और बात है, हमारे देश की संसद का इतिहास जुड़ा हुआ है आज़ादी के आंदोलन से। बिल्डिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने वो नई संसद के लिए, अपने बंगले के लिए टाइम तय कर दिया। उसका निरीक्षण करने जा रहे हैं। अकेला जींद जिले में 6,690 ये प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान पिछले 7 साल से पास है। अब ऊपर से जो दोबारा लेटर आया सर्वे करने के लिए, कोई मर तो नहीं गया, किसी ने मकान तो नहीं बना लिया, लेकिन 16 से 90 लोगों के नाम ऊपर से ही कट गए। अब सर्वे भी होगा तो 5,000 का होगा। ये क्या है? मतलब इस बारिश में आप देखो, पहले बारिश का पानी तालाब में जाता था, अब तालाब का पानी बस्तियों में आ रहा है।
ये हालात हो रही है और फसल डूबी हुई है। इन्होंने धान की फसल पर लिख दिया कि भाई जल भराव के कारण अगर धान की फसल खराब होगी तो उसका मुआवजा नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठगी मार रहे हैं और कारपोरेट का घर भर रहे हैं। इसके खिलाफ हम लड़ेंगे, लगातार आंदोलन करेंगे और हमें उम्मीद है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी, हमारी बात सुनेगी। विशेषकर डिप्टी सीएम साहब जिनका यूँ हल्का है, उनसे निवेदन है कि वो इस हालात को समझें और नहीं तो फिर हम लड़ेंगे हमारे सामने। 8 तारीख को अगर कोई बात निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है तब क्या? हमने तय कर लिया कि 9 तारीख से उचाना के सेक्रेटेरिएट में अनिश्चितकालीन धरना लगाएंगे। और प्रधान जी समय को लेकर क्या हो, 8 घंटे से 12 घंटे कर दिया गया। इसके खिलाफ भी लड़ाई है, लड़ रहे हैं। ये जो नरेगा में नहीं हुआ है, ये जो 4 श्रम कोड है, ये किसान आंदोलन चला हुआ है, जहाँ काले कानूनों के खिलाफ है लड़ाई, वहीं ये जो 4 श्रम कोड है इनके खिलाफ भी लड़ाई। और ट्रेड यूनियन इस जो 27 का बंद था छोड़ के बीएमएस को तमाम ट्रेड यूनियन इसमें शामिल थी और आगे भी लड़ाई। ये लड़ाई अब रुकेगी नहीं। अब फैसला उन्होंने करना है कि वो कारपोरेट के साथ रहेंगे कि लोगों के साथ रहेंगे, हम लोगों के साथ। धन्यवाद जी। जी किन किन मुद्दों पर आपने बात करी और एसडीएम साहब ने क्या क्या मांगे पूरी करने की बात करी? उसके बारे में बता सको आप। जो ये बाड़ी की फसल है वो ख़राब हो रही है, क्योंकि वैसे तो हरी दिखाई दे रही है लेकिन उसका जो टिंडा है वो ख़राब हो चुका है कीड़ा के कारण। लेकिन गिरदावरी का कोई नाम नहीं लिया जाना है भाई, इसकी गिरदावरी भी होनी चाहिए किसी तरीके को। ऐसा है जी, जहाँ तक बाड़ी के मुआवजे का सवाल है, अभी काफ़ी बारिश से हुई है, उससे पहले भी लगातार पिछले 1 महीने से तो बेमौसमी जो बारिश हो रही है। कुछ बारिश तो शुरुआती दौर में मर गई थी बाड़ी, अब जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी किसान को वो भी ख़त्म हो चुकी है। और सरकार असल में किसान को बीमा के चक्कर में उड़ाना चाहती है। हम सरकार से ये मांग करते हैं बीमा को छोड़ करके सरकार स्पेशल बजट तय करे और उसकी समय रहते गिरदावरी करवा के जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करे। ये जहाँ किसान का नुकसान हुआ है, मज़दूरों का भी, क्योंकि मज़दूरों से भी कपास की जुगाई से जो काम मिलना था वो प्रभावित हुए हैं। मेरे से पूर्व जो हमारे साथी जो बता रहे थे कि हम ये मांग भी करते हैं किसान को तो उसका मुआवजा मिले ही, इसके साथ साथ जो खेतिहर मजदूर है जिसको वहाँ से कुछ मिलने की उम्मीद थी, दिवाली का जो ये त्यौहार था उस पर कुछ उम्मीद थी उसकी, वो भी एक तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो सरकार 7,500 रुपये पर महीना अगले 6 महीने तक मजदूरों को भी, खेतिहर जो मजदूर उनको भी दें। प्रधान जी जो 200 दिन की दिहाड़ी के लिए आप आज मांग पत्र रखा है, ये कई जगह तो 0 लेवल भी रहते हैं क्योंकि एक भी दिहाड़ी नहीं लग पाती। कई जगह ऐसे गाँव हैं तो उसके लिए भी कोई सख्त कानून बनना चाहिए। ऐसा कोई मांग पत्र रखे आपने कानून का? ऐसा है, वैसे तो अधिनियम में हैं सारी चीज़ें पहले से ही। सरकार बाध्य है, लोग जब भी काम मांगेंगे सरकार ने देना पड़ेगा। लेकिन सरकार का जो समय स्थानीय जो प्रशासन है वो एक रोल करता है लोगों के साथ। लोग जब भी डिमांड लेके जाते हैं, काम लेके जाते हैं, जबकि उसमें यह है कि वो डिमांड जो भी समझ अधिकारी है, बीपीओ वगैरह जो होता है वहाँ पे काम देने वाला, वो रिसीविंग देगा। लेकिन रिसीविंग के बाद अगर 15 दिन के भीतर अगर वो काम नहीं देगा तो अगले 15 दिन में उसने मुआवजा देना पड़ेगा पिछले दिन का। जबकि लेकिन वो कानूनन तो ये है कि वो रिसीप्ट दे। बड़े पैमाने पर रिसीटें हरियाणा के अंदर नहीं दी जा रही, जो सीधा तरह से धोखा किया जा रहा है लोगों के साथ। हम लगातार इस का प्रयास कर रहे हैं कि लोग इकट्ठे होकर डिमांड लगाएं अपनी और इसकी रिसीविंग ली जाए ब्लॉक से, ताकि उस अधिकारी पे जो मुआवजा है, जो भत्ता है, उसका दबाव बने और उस दबाव में वो काम लोगों को मिले।